श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 62 and 63। ध्यायतो विषयापूसं सक्तस्ते पुष्पजायते सक्ता स जायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्रवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रष्टाद्रबुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना के बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि के विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का खात्मा हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने में, विषयों का चिंतन मतलब किसी भी थॉट के बारे में अगर हम कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझको 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, तो वो 1 करोड़ पाने के लिए अगर मैं कंटिन्यूअसली अपने माइंड में सोच रहा हूँ मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, ये 1 करोड़ आ जाएगा तो मैं बड़ा कर लूंगा, ये करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, आराम करूंगा। अगर मैं कंटिन्यूअसली विषयों का चिंतन किसी एक थॉट के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता रहूं तो उससे मनुष्य में, इंसानों में उस चीज को लेके आसक्ति पैदा हो जाती है, डिजायर पैदा हो जाती है। फिर उस आसक्ति से, डिजायर से कामना पैदा होता है। मतलब अभी 1 करोड़ चाहिए था, ठीक है, 1 करोड़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा था, 1 करोड़ आ गया। अभी मुझको 10 करोड़ चाहिए, तो अभी मैं 10 करोड़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा हूँ। मतलब मैं 1 करोड़ पे खुश नहीं हुआ। मुझे लगा कि मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, बट 1 करोड़ मिलने के बाद मैं खुश नहीं हुआ। अभी मेरी चाह बढ़ के हो गई 10 करोड़। अभी मुझको चाहिए 10 करोड़। तो 1 करोड़ का मैं कंटिन्यूअसली थॉट कर रहा था। फिर वो थॉट जब मेरा फुलफिल हुआ तो उसके बाद मेरी कामना बढ़ गई। अब मुझे चाहिए 10 करोड़। फिर कामना के बाधा आने पर, मतलब अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है 10 करोड़, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं 10 करोड़ नहीं कमा पा रहा हूँ किसी भी वे से, या उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम गड़बड़ हो रहा है, उससे क्रोध पैदा होता है। मतलब कामना के बाधा आने पर भगवान कहते हैं क्रोध पैदा होता है, गुस्सा होता है। मैं ये सोचता हूँ अरे यार, पहले तो मैंने कमा लिया 1 करोड़, अब मैं क्यों नहीं 10 करोड़ कमा पा रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या ऐसा हो रहा है। तो फिर उससे हमको गुस्सा पैदा हो जाता है मन में, ठीक है। फिर क्रोध होने पर, गुस्सा आने पर मन में बेसमझी की बातें आना चालू हो जाती है। हमारा मन, जो हमारा दिमाग रहता है, वो बेसमझ हो जाता है, ठीक है। फिर उससे हमारी जो स्मृति रहती है, जो हमारा जो दिमाग रहता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दिमाग हमारा हो गया गुस्से के वजह से भ्रष्ट, ठीक है। उसके बाद स्मृति भ्रष्ट होने के बाद, दिमाग हमारा भ्रष्ट होने के बाद हमारे दिमाग के विवेक कम हो जाता है। हमारा जो दिमाग है, इंटेलेक्ट, उसका विवेक कम हो जाता है। और फिर अगर एक बार बुद्धि का नाश हो गया तो इंसान का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। जैसे दुर्योधन जो था, उसको सबसे पहले राज्य चाहिए था। वो बचपन से ही उसको राज्य का बहुत शौक था, तो बचपन से ही वो राज्य का राजा बनने के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता था। फिर जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया तो वो बहुत खुश हो गया, ठीक है। तो उस टाइम तक उसने राज्य किया। उसके बाद जब पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास खत्म हुआ, जब पांडव वापस अपना राज्य मांगने आए, तो दुर्योधन कि अभी चाह बढ़ गई। अभी वो बोला नहीं, अभी मुझे हमेशा के लिए राज्य चाहिए, ठीक है, मैं तुम लोग को बिना युद्ध किए जितनी जमीन भी मैं तुमको नहीं दूंगा। पहले उसका था कि एक थॉट था, उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा था, वो फुलफिल हुआ, तो अभी उसका थॉट बढ़ गया। अभी वो थॉट, उसकी कामना बढ़ गई। फिर वो उसने गुस्से का रूप ले लिया कि अभी वो बोला ना कि मैं बिना युद्ध किए मैं तुम लोग को जमीन दूंगा ही नहीं, तो गुस्सा उसको आया, ठीक है। फिर गुस्सा जब आया तो उसका दिमाग बेसमझ हो गया। उसने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध करने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद उसका जो दिमाग था वो भ्रष्ट होना चालू हो गया।
वो समझ नहीं पा रहा था, युद्ध में भी कुछ भी डिसीजन कर रहा था। कृष्ण के पास गया तो उसने कृष्ण को नहीं, उसने बोला कि कृष्ण आप मेरे साइड आ जाओ। उसने कृष्ण की सेना मांगी, उसको लगा कि सेना से ही युद्ध जीती जा सकती है। तो गुस्से की वजह से उसकी जो स्मृति थी, जो बुद्धि थी, वो भ्रष्ट हो गई। उसके माइंड में कुछ भी थॉट आने लग गए। तो एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो विवेक कम हो गया इंसान का। और एक बार विवेक कम हो गया, समझ ही नहीं वो पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तो इंसान का पतन हो गया, खात्मा हो गया।